मतलब क्या सर आपका एडवर्ब को समझना पड़ेगा। एडवर्ब को समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका एडवर्ब फ्रेज को समझ लेंगे। तो मेनली एडवर्ब का काम मतलब क्या होता है सर आपका वर्ब के बारे में और बताना। और मेनली वर्ब क्या होता है सर आपका, मेनली वर्ब होता है एक्शन, ठीक है ना। तो काम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्ब होता है। तो हाउ का हिंदी में मतलब क्या होता है, हाउ का हिंदी में मतलब होता है, थोड़ा सा पेन को हम मतलब कर लेते हैं लाइट, तब जाके आराम से मतलब क्या सर आपका लिख पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, और इसको पेन को कर दिया मतलब क्या सर आपका छोटा। तो हाउ का मतलब क्या होता है सर आपका, तो हाउ का मतलब क्या होता है सर आपका कैसे, ठीक है ना। तो कैसे कोई काम को किया जा रहा है जो बताता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, वो होता है एडवर्ब। मतलब क्या है सर आपका मैनर। व्हेन का मतलब क्या होता है सर आपका कब। फिर से हम बताते हैं सर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, अब आ जाइए। हाउ का मतलब क्या होता है सर आपका कैसे। तो कोई काम कैसे होता है जो ये बताता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हेन का मतलब क्या होता है सर आपका कब। तो कोई काम कब हो रहा है ये जो बताता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ। तो कोई वर्ड अगर ये बता रहा है कि मतलब क्या सर आपको कोई काम कहाँ हो रहा है तो मतलब होता है क्या सर आपका वेयर। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है सर आपका कितनी बार। ये बात आया समझ में ना। फॉरवर्ड रीज़न, फॉरवर्ड रीज़न का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रीज़न का मतलब क्या होता है सर आपका किस लिए, ठीक है ना। तो एक सिंपल बात समझो, अभी तो आप कैटेगरी नहीं पढ़ना है। तो जो वर्ड ये बताता है कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो वर्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एडवर्ब होता है। टू व्हाट डिग्री, यानी किस दर्जे में हो रहा है। लास्ट वाला देखो, छोड़ दो। लास्ट वाला क्या है सर आपका टू व्हाट डिग्री, यानी मतलब क्या सर आपका किस दर्जे में मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, किस दर्जे में। तो कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, किस लिए, किस दर्जे में, है ना। तो ये सब जो बताता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एडवर्ब होता है। अगर एक वर्ड बता रहा है तो मतलब क्या सर आपका एडवर्ब होगा। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड बता रहा है यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड ये बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो सिंपल बात यहाँ पे समझिए। तो एडवर्ब को पहचानने से पहले समझना पड़ता है क्या चीज़ को पता है सर आपका, वर्ब को। अगर आप वर्ब को समझेंगे तभी आप एडवर्ब को समझ पाएंगे। तो आई हैव मेट हामिद वंस बट आई नो हिम क्वाइट वेल। तो नो जानना क्या होता है सर आपका, वर्ब होता है। तो कैसे जानते हैं, क्वाइट वेल। तो क्या हो गया सर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब क्या सर आपका हो गया। तो एक वर्ड अगर होता तो क्या होता एडवर्ब होता, लेकिन एक वर्ड तो नहीं है, दो वर्ड है, तो ये क्या हो गया सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। आया बात समझ में ना। शी इज़ वेरी कॉन्शियसली ट्राइंग, ट्राइंग वर्ब है। और ट्राइंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है सर आपका, वेरी कॉन्शियसली। तो वेरी कॉन्शियसली क्या हो गया सर आपका एडवर्ब हो गया। एक वर्ड अगर होता तो क्या होता सर आपका एडवर्ब होता, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड अगर है तो मतलब क्या सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज इन दी सेंटेंसेस। ओके वेरी नाइस। दे मूव्ड टू अ न्यू सिटी, वो लोग एक नया शहर में मूव कर गए। तो कैसे मूव कर गए, आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। कब मूव कर गए, हाँ आंसर मिल रहा है, द प्रीवियस वीक। तो ये द प्रीवियस वीक क्या हो गया सर आपका, एडवर्ब फ्रेज हो गया। आ जाओ। ऑन द टॉप फ्लोर देयर इज़ अ लार्ज कैफेटेरिया। तो कैसा है लार्ज कैफेटेरिया, इसका आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। लेकिन लार्ज कैफेटेरिया कहाँ है उसका आंसर मिल रहा है, पता है कहाँ मिल रहा है, ऑन द टॉप फ्लोर। तो ये कौन सा एडवर्ब, अगर ये वर्ड होता तो कौन सा एडवर्ब होता, अगर ये वर्ड होता तो ये होता मतलब क्या सर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता। आ जाओ। दे वॉच्ड, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वॉच्ड। दे वॉच्ड द फायरवर्क्स डिस्प्ले फ्रॉम अ balcony। दे वॉच्ड द फायरवर्क डिस्प्ले फ्रॉम अ balcony। तो कहाँ से वो लोग देख रहे हैं, दे वॉच्ड द फायरवर्क डिस्प्ले, दे वॉच्ड द फायरवर्क्स डिस्प्ले। तो देखो सवाल पूछोगे तो आंसर मिल जाएगा। वो लोग कैसे देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, क्या दर्जे में देख रहे हैं, इसमें से किसी का भी आंसर मिल रहा है आपको। दे वॉच्ड द फायरवर्क डिस्प्ले फ्रॉम अ balcony। तो आंसर क्या चीज़ का मिल रहा है, कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर कहाँ से देख रहे हैं उसका आंसर जो दे रहा है वो मतलब क्या होगा सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। शी वुड टॉस एंड टर्न,
शी वुड टॉस एंड टर्न एवरी नाइट विदाउट बीइंग एबल टू स्लीप। तो कब का आंसर मिल रहा है, तो कैसे का आंसर मिले, कब का आंसर मिले, कहाँ का आंसर मिले, कितनी बार का आंसर मिले, क्यों का आंसर मिले, है ना, किस लिए भी बोल सकते हैं, क्यों भी बोल सकते हैं। तो चलो फिर से हम एक बार समझाते हैं। सिंपल बात समझो, कैसे का आंसर मिले और एक से ज़्यादा वर्ड अगर है तो क्या आंसर आपका एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। कब का आंसर मिले तो भी मतलब क्या आंसर आपका एडवर्ब फ्रेज है, कहाँ का आंसर मिले तो भी एडवर्ब फ्रेज है, कितनी बार का आंसर मिले तो भी एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। व्हाट रीज़न मतलब क्या है, क्यों का आंसर मिले तो भी एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। ये बताया समझ में ना। कितना का आंसर मिले अगर ये जान लो तो भी मतलब क्या आंसर आपका एडवर्ब फ्रेज है। आया बात समझ में ना। तो ये सवाल याद रखना पड़ेगा, कैसे कब कहाँ कितना क्यों, सॉरी कैसे कब कहाँ कितनी बार क्यों कितना, कैसे कब कहाँ कितनी बार क्यों कितना। कितना सवाल है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6। तो 6 सवाल का जवाब होगा तो एडवर्ब फ्रेज होगा, और 6 में से किसी सवाल का जवाब नहीं होता एडवर्ब फ्रेज मतलब क्या आंसर आपका नहीं होगा। तो सवाल कैसे पूछना है, दे मूव टू अ न्यू सिटी, वो लोग कैसे मूव किए, आंसर नहीं मिला। लेकिन वो लोग कब मूव किए, आंसर मिला, द प्रीवियस वीक। द प्रीवियस वीक क्या हो गया सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। ऑन द टॉप फ्लोर देयर इज़ अ लार्ज कैफेटेरिया, कैसा है लार्ज कैफेटेरिया, आंसर नहीं मिला। प्रीवियस वीक मतलब प्रीवियस वीक का मतलब होता है आपका सर आपका पिछले हफ्ते। ये टाइम के बारे में बोल रहे हैं। ये टाइम के बारे में बोल रहा है, अभी कल क्लासीफाई नहीं करना है। आया बात समझ में ना, क्लासीफाई नहीं करना तो है। हम लोग कैसे समझेंगे? चलो एडवर्ब तुम बोल सकते हो अब, ठीक है। ये हम समझ सुलेमान को भेजेंगे लिंक, हाँ ठीक है। लेकिन बस काम की बात बोलना। तो ये बात मतलब क्या समझ में आ गया कि ऑन द टॉप फ्लोर देयर इज़ अ लार्ज कैफेटेरिया। तो कैसे का आंसर तो नहीं मिला, लेकिन कब का आंसर मिल रहा है। तो ऑन द टॉप फ्लोर क्या हो गया सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। दे वॉच्ड द फायरवर्क्स डिस्प्ले फ्रॉम अ बैल्कनी, तो वो लोग कहाँ से देखे, इसका आंसर मिल रहा है फ्रॉम अ बैल्कनी, तो भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। शी वुड टॉस एंड टर्न एवरी नाइट, तो देखो कैसे का आंसर तो नहीं मिल रहा है, कब का आंसर भी नहीं मिल रहा है, मतलब कितनी बार, कितनी बार, तो हर रात, एवरी नाइट। तो एवरी नाइट यहाँ पे क्या हो गया सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है ना। टॉस एंड टर्न का मतलब अल्टी पल्टी वो लोग करना, मतलब वो परेशान होना, परेशान होकर मतलब क्या करना, करवट बदलना, उसको कहा जाता है टॉस एंड टर्न। अब आ जाओ, तो आई थिंक ही मेड अप हिज माइंड टू बैक आउट एट द लास्ट मिनट, तो उसने कब अपना जहन बनाया कि मतलब क्या सर आपका वो बैक आउट कर जाए। तो उसने कब का आंसर कौन दे रहा है सर आपका, एट द लास्ट मिनट। तो ये क्या हो गया सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, एकदम आसान है। डिस्पाइट द एम्बैरसिंग सिचुएशन ही बिहेव्ड विथ ग्रेट डिग्निटी, उसने कैसा बिहेव किया, आंसर है विथ ग्रेट डिग्निटी, है ना। सिचुएशन जो था मतलब क्या था आपका, बहुत एम्बैरसिंग था, लेकिन फिर भी वो क्या किया सर आपका, अच्छे से बिहेव किया, इज्जत के साथ बिहेव किया, डिग्निटी के साथ बिहेव किया, है ना। तो ये भी क्या हो गया सर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब नाउन फ्रेज क्या होता है सर आपका, नाउन का काम करता है। तो नाउन या तो सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट बन के, या आता है सेंटेंस में क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट बन के। जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है या जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है वो मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट है ना। करता ने कर्म को, तो जो करता है वो सब्जेक्ट और जो कर्म है वो मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट। आ जाइए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पढ़े थे कारक में आप, है ना। हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दीजिए, है ना। तो नाउन फ्रेज का, लेकिन मिक्स करने से मतलब क्या समझ में आता है, ये बात हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। द स्लीपी लिटिल बॉय नाउन का काम कर रहा है, इसलिए नाउन फ्रेज है। यू आर अ स्लीपी लिटिल बॉय, नो यू आर अ स्लीपी लिटिल बॉय, नाउ यू आर नॉट। हर एडवेंचरस नेचर, हर एडवेंचरस नेचर, द टॉल ट्री, द ओपनिंग सेरेमनी, ये सब मतलब क्या सर आपका नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रेज तो है लेकिन नाउन का काम कर रहा है। डिड यू एन्जॉय रीडिंग दिस बुक, तो रीडिंग दिस बुक मतलब क्या सर आपको यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए नाउन फ्रेज है। अब आई प्रॉमिस टू कम अगेन सम टाइम, टू कम अगेन सम टाइम ऑब्जेक्ट का काम करते हुए मतलब क्या सर आपका नाउन फ्रेज है। चलो यहाँ पे आप ध्यान देते हैं। With a single example I'm explaining this, huh? With a single example I'm explaining this, huh? The boy is eating an apple, ठीक है। द बॉय क्या है सर आपका सब्जेक्ट है, एन एप्पल मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि
काम कर कौन रहा है? द बॉय। काम का असर किसके ऊपर पड़ रहा है सर? आपका एप्पल के ऊपर। अभी के लिए सिंपल जान के रखो, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है वो मतलब क्या होता है सर? आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड अगर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो भी वो क्या होगा सर? आपका नाउन फ्रेज होगा, और एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भी मतलब क्या होगा सर? आपका नाउन फ्रेज होगा। तो ये बात ध्यान में रहेगा। अब आइए सेंटेंस देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना? आ जाओ। द मैन विद द बर्ड, वो इंसान जो मतलब क्या है सर? आपका चिड़िया के साथ है। द वेजिटेबल्स फ्रॉम द सुपर मार्केट, वो वेजिटेबल जो सुपर मार्केट में मतलब क्या होता है? मिलता है। तो फर्स्ट स्मॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर मार्केट। द गर्ल टॉकिंग ऑन द फोन, वो लड़की जो फ़ोन में बात कर रही है। द वुमन ड्रेस्ड इन वाइट एंड ग्रीन, वो लेडी, वो वुमन जो वाइट और ग्रीन ड्रेस पहन के है। अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, ये पोएम में आता है ये सब फ्रेज। द पर्पस ऑफ योर विजिट, तुम्हारे विजिट करने का मतलब क्या था? आपका पर्पस। द काव दैट जम्प्ड ओवर द मून, वो काव जो चांद के ऊपर छलांग लगाया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है? पोएम में आता है। द प्लेयर हु वॉन द मेडल, वो प्लेयर ये होता है जो मतलब क्या सर? आपका मेडल जीता था। अपोजिशन, माई कज़न मोहित, मेरा कज़न मोहित। द मिस्चीवियस वन, वो जो शरारती है, लिव्स ओवर देयर। विलियम ब्लेक द रोमांटिक पोइट वॉज अ क्रिएटिव जीनियस। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर? आपका बात समझो। चलो हम लोग आते हैं आप सीधा यहाँ पे एक्सरसाइज में। अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन दिस सेंटेंसेस। ही हैज़, तो ही हैज़ के बाद बॉल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या सर? आपका ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है सर? आपका बताइए। अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो क्या बोलते हैं उसको? अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो ये क्या हो गया सर? आपका नाउन फ्रेज हो गया। द पीपल वॉन्टेड अ न्यू रूलर, तो अ न्यू रूलर मतलब क्या है सर? आपका सेंटेंस का मतलब क्या है सर? आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए मतलब क्या है सर? आपका नाउन फ्रेज हो गया। शी वर्कड हार्ड टू गेट ओवर हर स्टेज फ्राइट, तो बहुत मेहनत की ताकि मतलब क्या है सर? आपका स्टेज से जो उसको डर लगता है वो डर मतलब क्या हो सर? आपको मिट जाए। टू गेट ओवर स्टेज फ्राइट, ये मतलब क्या है सर? आपका नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल हो गया। अ फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, इस बार सब्जेक्ट आया फिर भी क्या हुआ सर? आपका नाउन फ्रेज हुआ, है ना? आप समझे बात क्या आप लेना? अ फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी ओवर केम हिम, तो डर और घबराहट ने उस पर काबू। अब यहाँ पर ध्यान से मतलब क्या सर? आपका बात समझ लो। द वुमेन आर मीटिंग टुडे आफ्टर मतलब क्या सर? आपका लॉन्ग टाइम। द वुमेन आर मीटिंग टुडे आफ्टर मतलब क्या सर? आपका लॉन्ग टाइम। द वुमेन आर मीटिंग टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ये आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या सर? आपका ऑब्जेक्ट का काम करे, तो ये मतलब क्या हो गया सर? आपका नाउन फ्रेज हो गया। द हेड मास्टर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर, द हेड मास्टर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर, तो ये द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर जो है ना, ये भी मतलब क्या सर? आपका नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि ये मतलब क्या सर? आपका ऑब्जेक्ट है। द 80-year-old लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी रेनोवेटेड, ठीक है। द 80-year-old लाइब्रेरी यहाँ पे क्या सर? आप सब्जेक्ट का काम करे, इसलिए मतलब क्या सर? आपका नाउन फ्रेज है। द बॉय इन द येलो शर्ट इज़ माई ब्रदर, तो द बॉय इन द येलो शर्ट सब्जेक्ट का काम करे, इसलिए मतलब क्या सर? आपका नाउन फ्रेज है। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाइए, एडजेक्टिव फ्रेज में आते हैं। देखो, जो भी नाउन के बारे में मतलब क्या सर? आपका ज़्यादा बता रहा है वो मतलब क्या सर? आपका एडजेक्टिव है। ये बात ध्यान से मतलब क्या सर? आपका समझ लो और यहाँ पे लिखो, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेड ऑफ सिल्क, तो मेड ऑफ, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लाना है, तो मेड ऑफ सिल्क का मतलब क्या होता है सर? आपका बस ये याद कर लो, ये आराम से हो जाएगा। मेड ऑफ सिल्क की जगह आप ला सकते हैं सिल्कन। आया बात समझ में ना? तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? ही वोर अ सिल्कन टर्बन। डीड ऑफ शेम, तो इसका क्या हो जाएगा सर? आपका शेमफुल। आप समझ रहे हो बात क्या बोले ना? तो क्या बोलना पड़ेगा? यू हैव डन अ शेमफुल थिंग, ठीक है ना? अब आ जाइए, दे वॉकड अलॉन्ग अ रोड कवर्ड विथ मड, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? एक वर्ड मडी। विदाउट फेयर, तो इसके लिए क्या एक वर्ड क्या होगा सर? आपको बताओ। इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा मतलब क्या सर? आपका फियर लेसली। आया बात समझ में ना? विथ ग्रेट, शी इज़ अ राइटर ऑफ ग्रेट वर्सलिटी, तो बोलना पड़ेगा वर्सटाइल राइटर। क्या बोलना पड़ेगा? वर्सटाइल राइटर। आया बात समझ में ना? ऑफ नो यूज़,
तो ऑफ नो यूज़ का क्या आ जाता है सर आपका यूज़लेस। आया बात समझ में ना। यहाँ पे तुम एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हो। ऑफ ग्रेट प्रॉमिस तो बोलना पड़ेगा मतलब क्या उसकी जगह प्रॉमिसिंग। आया बात समझ में ना, प्रॉमिसिंग। और यहाँ पे क्या है कवर्ड विथ ग्रास तो क्या बोलना पड़ेगा सर आपका ग्रासी। ये इंग्लिश का क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मजाक नहीं कर रहे हैं, समझ रहे बात क्या बोले ना। वाह, जब नहीं चाहिए तो आ जाता है, जब चाहिए तो नहीं आता है, करता तो क्या है। चल जा यहाँ से। बाय प्रोफेशन तो क्या हो जाएगा सर आपका कहाँ से पता नहीं आ गया, प्रोफेशनली, ठीक है। ऑफ अ मेडिकल नेचर क्या हो जाएगा सर आपका मेडिकली। आया बात समझ में ना। आई मेट अ लिटिल गर्ल फ्रॉम अ कॉटेज, इसका हमको नहीं पता, ये सब सर्च कर लेना। कॉटेज का क्या होगा, एक रहने दो कोई बात नहीं है। तो ये मेरा नॉलेज में मतलब क्या सर आपका इंक्रीमेंट हुआ। अगर कोई कॉटेज में से है, ऊपर करिए, वो आप याद कर लीजिएगा, आगे बढ़िए। तो ये मेरा नॉलेज में मतलब क्या इजाफा हुआ। अगर कोई कॉटेज में से है तो मतलब क्या सर आपका कॉटेजर होगा। कॉटेजर। अगर कोई फ्रॉम दैट स्लीपी विलेज इन द माउंटेन हेल्ड अ चिफ्टन इन द माउंटेन, इन द माउंटेन, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा एक बार। वन वर्ड फ्रॉम इन द फॉर इन द माउंटेन, वन वर्ड फॉर इन द माउंटेन। Here are some synonyms for mountain, peak. फ्री फ्रॉम फियर अगर है तो मतलब क्या उसको कहा जाएगा, मतलब क्या सर आपका फियरलेस, ठीक है। मैन ऑफ सेंस अगर है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सेंसिबल। ये बताया समझ में ना। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, जो फ्रेज है उसमें पी लिखिए और जो क्लॉज है उसमें सी लिखिए। तो जिसमें सब्जेक्ट है वर्ब होगा वो होगा क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट अपने को मतलब क्या सर आपका फ्रेज होगा। तो इन द हेवी रेन फ्रेज है। अ फेमस प्लेस मतलब क्या सर आपका फ्रेज है। आफ्टर शी कम्स ये क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका है, वर्ब भी मतलब है, ठीक है ना। ही रन्स एवरी मॉर्निंग सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो क्या हो जाएगा सर आपका क्लॉज हो जाएगा। एक्सट्रीमली सैड नहीं है सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या हो गया सर आपका फ्रेज। यू आर लेट सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो क्या हो गया सर आपका क्लॉज। वन वे और द अदर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो क्या होगा सर आपका फ्रेज। बिकॉज नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न, क्योंकि कुछ भी मतलब क्या होता है बिना रीज़न के नहीं होता है। ना सब्जेक्ट है बिकॉज नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न, बिकॉज नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न ना सब, ये क्या हो गया सर आपका फ्रेज हो गया। वाइल वी वर अवे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो क्या हो गया सर आपका क्लॉज हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रेज हो गया, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। आया बात समझ में ना। इसके बाद से सब कुछ मतलब जो है कॉपी में किया हुआ है, बस कॉपी में पढ़िए और पढ़ के मतलब क्या सर आपका जाइए, ठीक है।